हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में नॉन परफेक्ट नंबर्स के लिए क्यूब रूट के ट्रिक्स लेकर के आऊँगा। जी हाँ, फॉर द नॉन परफेक्ट नंबर्स। तो आइए आज के सेशन में हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप किसी नॉन परफेक्ट नंबर्स का आप हार्डली 6 to 7 सेकेंड्स में उसके क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। परफेक्ट नंबर्स के बारे में तो हमने जाना हुआ है, लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे वो हम आज के सेशन में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कह के भी रखा हुआ है कि आप क्यूब्स जो हैं एटलीस्ट आप 20 तक आप क्यूब्स को आप याद रखे रहिए और इसके साथ स्क्वायर्स जो है वो आप 50 तक तो आप याद रखे ही रहिए। ठीक, फिर से इसको मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। क्यूब्स अप टू 20। ठीक, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। एंड स्क्वायर्स अप टू 50। ये दो चीजें तो आप बिल्कुल इसको आप तैयार करके ही रखिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम में बार बार यूज होना ही होना है। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आइए, जैसा कि मैंने कहा, अब ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है आपका एक फॉर्मूला। जी हाँ, क्यूब रूट निकालने के लिए नॉन परफेक्ट नंबर्स के लिए ये एक फॉर्मूला होता है। एंड फॉर्मूला क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 इंटू इस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक, अब इस फॉर्मूले में कुछ थोड़ा गौर फरमाने वाली चीजें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। वो क्या क्या है पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसमें जो ये ए है, ये जो ए है हमारा, ये जो ए है, ए हमारा होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। और बी जो है, बी रिमेनिंग नंबर, जो नंबर बच जाता है। ठीक है, प्लस माइनस में। ठीक, तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले की बात। इसमें एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन, कि अगर प्लस यहां पे है तो यहां पे प्लस आएगा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आएगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस। ओके, अब चलिए अब हम बात करते हैं अपना क्यूब रूट निकालने के ऊपर, कि हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले को गाइस आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं, आप इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने अगर कोई भी टॉपिक छोड़ा तो आपकी रैंक जो है वो बहुत ही पीछे आ जाएगी, और इस समय जो कंपटीशन का जो लेवल है उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 130। ठीक, हमें 130 का क्यूब रूट निकालना है। एक बात आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्यूब रूट में यहाँ पे 3 आता है। ठीक, और अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर ये सिंपल एक रूट रहता है तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 130 हमको निकालना है। ठीक, तो इसको हमको ऐसा ब्रेक करना है कि पहले आप ये देख लीजिए, 130 जो है ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है। आप इस टेबल को देखिए, 130 हमारा 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में आएगा, है कि नहीं? 125 और 216 के बीच में। मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूं। 130 आपका किन दो क्यूब्स के बीच में आएगा? 125 और 216। मतलब हमारे पास जो भी गिवन नंबर है, हमें उस पे ये चेक करना है कि वो किन दो क्यूब्स के बीच में आता है। पहला स्टेप।
अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो 130 जो है ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट इन दोनों में से किस नंबर के साथ है। ठीक, तो 130 हमारा नियरेस्ट किसके है, 125 के ज्यादा करीब है कि 216 के। ऑब्वियस सी बात है ये 125 के ज्यादा नियरेस्ट है। ठीक, इस चीज को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमें इसको 125 के टर्म्स में ब्रेक करना होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, 130 हमारा किन दो क्यूब्स के बीच में आएगा, सबसे पहले हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो किस क्यूब नंबर के क्लोज आता है, किसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट आता है। जिसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट आएगा हम उसी के टर्म्स में इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक, तो यहां पे हम ब्रेक करेंगे 125 के टाइम्स में। ठीक, तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 130 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 5, है कि नहीं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और साइन हमारा प्लस। a जैसा कि मैंने बताया था, अपने फॉर्मूले में देखा होगा कि a होता है हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर। 125 किसका क्यूब है, 5 का, और b हो गया हमारा 5। ठीक, तो अब फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो होता है आपका 125 का क्यूब प्लस b। तो 125 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 125 का क्यूब आपका हो जाएगा 5। ओके, फिर प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस b यानी कि 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 इंटू 5। गौर से देखिएगा दोस्तों। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 5 से 5 कट हो गया, 1/10, मतलब ये आपका आ जाएगा 0.1। तो आंसर आपका आ गया 5.1, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ऐसे निकालते, ये मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपका ये विदिन 5 to 6 सेकेंड्स में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 5.1। आपका अगर इच्छा है तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। आइए इस तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। इसमें आपको दोस्तों बस इस पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि हमको सबसे नियरेस्ट लेना है, नियरेस्ट। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। आज के बाद आपका इस टॉपिक पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। परफेक्ट नंबर्स का तो हमने सीख ही लिया है, लेकिन नॉन परफेक्ट का भी सीखना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं, मान लीजिए मुझे लेना है क्यूब रूट ऑफ 363। अब जैसा कि हमने सीख लिया है, ठीक, अब 363 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 363 यहाँ टेबल में देखिए 343 और 512 के बीच में आता है। तो 363 हमारा किसके सबसे ज्यादा पास में है, 343 के में, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हमको 343 के टर्म्स में हमें ये नंबर ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 प्लस 20, है कि नहीं। अब इसको क्या करिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 343 का यहाँ पे मतलब ये हो गया आपका a और ये हो गया b, a हो गया और ये हो गया आपका b। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में अकॉर्डिंग क्या है ब्रेक करते हैं। 343 का क्यूब रूट क्या है 7, 7 प्लस है तो प्लस 20 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, दिस इज 10 टाइम्स जाएगा, कैंसिल करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 7.2। तो दिस इज द आंसर, है कि नहीं, कितना सिंपल था ये। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करके आपको अपने और ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और ये टॉपिक आपका फुल्ली कवर हो जाएगा। एक और नंबर देखते हैं दोस्तों, टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन तो लेके रहना है और जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं करना है। अब मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूं, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 299। ठीक, इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर से वही फंडा, 299 हमारा किसके पास है, किन दो नंबर के बीच में आता है क्यूब्स के, 216 और 343। ठीक, तो
तो 299 हमारा 216 और 343 में किसके पास रहेगा? 343 के पास में रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि 216 से इसका गैप ज्यादा रहेगा और 343 से इसका गैप कम रहेगा, तो हम फिर इसको 343 के टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो आइए वही करते हैं। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 343। अब इसमें आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 44। ठीक, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। 343 हमारा a एंड दिस इज b। ठीक, तो a का 343 किसका क्यूब हुआ? ये हुआ 7 का। ठीक, माइनस है तो माइनस 44 अपॉन आपका हो जाएगा 2 इंटू इस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7। ठीक है कि नहीं? इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 आपका 22 टाइम्स जाएगा, 22 अपॉन 49 आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है 0.4 के अबाउट। ठीक, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6.6। तो ये था आपका क्यूब रूट फॉर 299। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और आपको मेरा सेशन ये पसंद आ रहा होगा। ठीक, आइए अब थोड़ा हम बड़े नंबर लेकर के देखते हैं। ठीक, बड़े नंबर की जैसे मैं बात करूं, अगर मैं कोई बड़े नंबर की बात करता हूं तो आप ये ले लीजिए 5899। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं कि क्यूब्स आप अप टू 20 तक जरूर याद रखें और स्क्वायर्स अप टू 50 आप इसको जरूर आप मेमोराइज करके रखे रहिए, क्योंकि इसका बार बार फ्रिक्वेंटली इसका यूज होते ही रहता है, जैसे कि इसमें यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए 5899, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक, अब 5899 आप इसमें टेबल में देखिए किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, वही स्टेप अपने को फॉलो करना है। तो 5899 आएगा हमारा 18 क्यूब और 19 क्यूब के बीच में। क्या है? 18 क्यूब है हमारा 5832, 19 क्यूब है हमारा 6859। तो किसके ज्यादा नियरेस्ट आएगा? 5832 के पास में आएगा, है कि नहीं? तो इसको हमको 5832 के टर्म्स में ब्रेक कर देना है। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ 5832, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस 67। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b। सॉल्व कर देते हैं। 5832 का क्यूब रूट क्या होता है? 18। यहां पे टेबल पे आप देख ही रहे हैं, 18 प्लस है तो प्लस 67 अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 18। ठीक, इस चीज को आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आता है आपका अबाउट 0.1 के अबाउट। ठीक, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 18.1। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 डिजिट नंबर के लिए, जैसे कि 5899 का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? आप इस चीज को नोट भी करते जाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा इस चीज से। अब आइए हम बात करते हैं क्यूब रूट फॉर 2234। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और इस चीज का जो एप्लीकेशन है एग्जाम में, जैसे आईबीपीएस वगैरह में आपका सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली इसमें पूछ देता है। तो जिन बच्चों को इस बारे में नहीं जानकारी होती है तो वो उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उनका टाइम फिर फालतू का बर्बाद हो जाता है। तो हमें वो चीज से बचना है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 2234। ठीक, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। इसमें भी वही फंडा करते हैं अपना। 2234 ये हमारा किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 13 क्यूब और 14 क्यूब, है कि नहीं? 13 क्यूब कितना है? 2197। 14 क्यूब कितना है? 2744। तो किसके पास में आएगा? 2197, जो कि 13 का क्यूब है। ठीक, तो 2197 के टर्म्स में हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2197 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा? ठीक, माइनस करेंगे तो यही आएगा हमारा।
ओके, अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2197 जो है ये हमारा इसका क्यूब रूट क्या होगा 13, तो ये हो गया 13, प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस 37 अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, 2 इंटू 13 इंटू 13। डिनोमिनेटर में आप ध्यान रखिएगा 2 टाइम्स ऑफ इसी चीज का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं। हमें फालतू का कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। चीजों को आप फील करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको रटना कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इसको आप सॉल्व करिएगा पूरा इस चीज को, तो ये आपका अबाउट 0.1 के अबाउट आएगा, ठीक, एंड दिस इज 13, तो 13.1 इज आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन क्यूब रूट्स के ट्रिक्स निकालने का फॉर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने लास्ट सेशन में, मैंने आज वो चीज बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं इसी तरह के मेरे मैथ्स पे जो भी वीडियोस हैं मैं लेके आता रहूँगा फॉर दी IBPS एग्जाम, SSC एग्जाम, या फिर और भी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारे क्या कहते हैं इस चीज से कवर हो जाएंगे। तो आज का सेशन यही खत्म हुआ। जय हिंद, नमस्कार।